अपने द्वारा दिए जा रहे ज्ञान में अर्जुन के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए श्री कृष्ण इस अध्याय में इसके आदिम मूल का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें योग का ये सर्वोच्च ज्ञान बता रहा हूँ। ये वही शाश्वत विज्ञान है जो मैंने समय के आरंभ में सूर्य देव को सिखाया था, और एक सतत परंपरा में वही ज्ञान ऋषि राजाओं को दिया गया है। अर्जुन को आश्चर्य होता है कि इतने युगों पहले लगभग उसकी उम्र का कोई व्यक्ति कैसे अस्तित्व में आ सकता है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये कैसे संभव है कि आपने इतने वर्ष पहले सूर्यदेव और अन्य लोगों को ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को स्पष्ट करते हैं और अपने अवतरण के दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि भगवान अजन्मे और शाश्वत हैं, फिर भी वे धर्म की स्थापना के लिए अपनी योग माया शक्ति से इस धरती पर अवतरित होते रहते हैं। उनका जन्म और कार्यकलाप दिव्य है और भौतिक दोषों से दूषित नहीं हो सकते। एक बार जब कोई भक्त इस रहस्य को जान लेता है और पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लग जाता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है और फिर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। श्री कृष्ण पिछले अध्याय के विषय कर्म योग पर वापस आते हैं। वे कर्म की प्रकृति तथा उसके 3 सिद्धांतों यानी क्रिया, अकर्म तथा निषिद्ध कर्म की व्याख्या करते हैं। वे विस्तार पूर्वक बताते हैं कि कर्म योगी सबसे अधिक कठिन कार्य करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहते हैं तथा ऐसे कर्मों के फलस्वरूप होने वाले कर्मों की प्रतिक्रियाओं में नहीं उलझते, ये जानते हुए भी कि प्राचीन ऋषिगण अपने सभी कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में करते थे। वो सुख, दुख, सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होते थे। वे बताते हैं कि जब यज्ञ को उचित ज्ञान तथा शुद्ध भावना के साथ किया जाता है तो उसका शेष भाग अमृत तुल्य हो जाता है तथा ऐसे अमृत का पान करने से भक्त सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा पापी भी इस शाश्वत ज्ञान की नाव पर सवार होकर भौतिक दुखों के सागर को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ज्ञान केवल एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, जो स्वयं ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हो। अपने गुरु होने के नाते श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वो अपने हृदय में उत्पन्न सभी संदेहों को इस ज्ञान की तलवार से काट दे। वे अर्जुन से कहते हैं कि अब उठो और एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस सनातन योग विज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया, जिन्होंने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। हे शत्रुओं को वश में करने वाले, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने इस योग विद्या को निरंतर परंपरा से प्राप्त किया, किंतु समय बीतने के साथ ही ये विद्या संसार से लुप्त हो गई। वही प्राचीन योग ज्ञान जो परम रहस्य है, मैं आज तुम्हारे लिए प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और भक्त भी, जो इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन बोले, आप विवस्वान के बहुत बाद में उत्पन्न हुए थे, मैं कैसे समझूं कि आपने ही प्रारंभ में उसे ये विद्या सिखाई होगी। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हुए हैं। हे परतम, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे वो सभी जन्म याद हैं। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ तथा अविनाशी हूँ, तथापि मैं अपनी दिव्य शक्ति योग माया के बल पर इस संसार में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। धर्मात्माओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य स्वरूप को समझ लेते हैं, उन्हें शरीर छोड़ने पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्णतया मुझ में लीन होकर और मेरी शरण में आकर पूर्व काल में बहुत से लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए और इस प्रकार मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। हे प्रथापुत्र,
जो लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी शरण में आता हूँ। हे प्रथापुत्र, सभी लोग जाने अनजाने मेरे ही दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में भौतिक गतिविधियों में सफलता की इच्छा रखने वाले लोग स्वर्गिक देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि भौतिक पुरस्कार शीघ्र प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के गुण और कर्म के अनुसार चारों प्रकार के वृत्ति क्षेत्र मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और सनातन जानो। कर्म मुझे कलंकित नहीं करते, ना ही मैं कर्म के फल की इच्छा करता हूँ। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वो कर्मों के फल से कभी नहीं बंधता। इस सत्य को जानकर ही प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोग भी कर्म करते थे। अतः उन प्राचीन ऋषियों के पद चिन्हों पर चलते हुए तुम भी अपना कर्तव्य करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या, इसे निर्धारित करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म का रहस्य समझाता हूँ, जिसे जानकर तुम भव बंधन से मुक्त हो सकते हो। आपको तीनों की प्रकृति को समझना चाहिए: अनुशंसित कार्रवाई, गलत कार्रवाई और निष्क्रियता। इनके बारे में सच्चाई बहुत गहरी है और इसे समझना उतना ही मुश्किल। जो लोग अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखते हैं, वे ही मनुष्यों में सच्चे अर्थों में बुद्धिमान हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी योगी हैं और सभी कर्मों के स्वामी हैं। प्रबुद्ध ऋषिगण उन व्यक्तियों को बुद्धिमान कहते हैं जिनका प्रत्येक कार्य भौतिक सुखों की इच्छा से मुक्त है तथा जिन्होंने दिव्य ज्ञान की अग्नि में कर्मों की प्रतिक्रियाओं को जला दिया है। ऐसे लोग अपने कर्मों के फल की आसक्ति त्याग कर सदैव संतुष्ट रहते हैं तथा बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहते। वे कर्म करते हुए भी किसी कर्म से बंधते नहीं। अपेक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त, मन और बुद्धि को पूर्णतः नियंत्रित करके वे अपने शरीर से कार्य करते हुए भी पाप नहीं करते। जो भी लाभ अपने आप प्राप्त हो, उससे संतुष्ट और ईर्ष्या से मुक्त होकर वे जीवन के द्वंद्वों से परे होते हैं। सफलता और असफलता में संभाव रखने के कारण वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी अपने कर्मों से बंधते नहीं। वे भौतिक आसक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थापित हो जाती है, क्योंकि वे सभी कर्मों को बलिदान मानकर करते हैं। इसीलिए वे सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग पूर्णतया ईश्वर चेतना में लीन हैं, उनके लिए आहुति बाहरी है। जिस कलची से आहुति दी जाती है वो भी बाहरी है। आहुति देने का कार्य भी बाहरी है तथा यज्ञ की अग्नि भी। ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं उसे ईश्वर के रूप में देखते हैं और सहज ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कुछ योगी दिव्य देवताओं की पूजा भौतिक आहुति देकर करते हैं। अन्य लोग पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, जो परम सत्य की अग्नि में स्वयं की आहुति देते हैं। कुछ लोग संयम रूपी यज्ञ में श्रवण तथा अन्य इंद्रियों की आहुति देते हैं तथा कुछ लोग शब्द तथा इंद्रियों के अन्य विषयों की इंद्र रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ लोग ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी समस्त इंद्रियों के कार्यों तथा जीवन ऊर्जा को नियंत्रित मन की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग अपनी संपत्ति को बलि के रूप में अर्पित करते हैं, जबकि अन्य लोग कठोर तपस्या को बलि के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ लोग योग साधना के अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं और फिर भी अन्य लोग कठोर व्रतों का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान की साधना करते हैं। कुछ लोग बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस में और कुछ अंदर आने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस में समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग प्राणायाम का कठोर अभ्यास करते हैं और अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को रोकते हैं और पूरी तरह से प्राण ऊर्जा के नियमन में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग अपने भोजन का सेवन कम कर देते हैं और प्राण ऊर्जा में सांस को समर्पित कर देते हैं। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता ऐसे अनुष्ठानों के परिणाम स्वरूप अपनी अशुद्धियों से शुद्ध हो जाते हैं। जो लोग यज्ञ के रहस्य को जानते हैं तथा उसमें संलग्न होकर उसके अमृत के समान शेष भाग का सेवन करते हैं, वे परम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते उन्हें इस लोक में या परलोक में कोई सुख नहीं मिलता।
वेदों में इन सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। इन्हें विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न ये ज्ञान भव बंधन की गांठों को काट देता है। हे शत्रुओं को दबाने वाले, ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ किसी भी यांत्रिक भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। अंततः हे पार्थ, सभी कर्म यज्ञ ज्ञान में परिणीत होते हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, उनसे श्रद्धापूर्वक पूछताछ करो और उनकी सेवा करो। ऐसे ज्ञानी संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। हे अर्जुन, इस मार्ग पर चलकर तथा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के प्रकाश में तुम देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश मात्र हैं तथा मेरे ही भीतर हैं। यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें सबसे अधिक अनैतिक पापी माना गया है, दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर इस भव सागर को पार कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भौतिक कार्यों से उत्पन्न सभी प्रतिक्रियाओं को भस्म कर सकती है। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जिसने योग के दीर्घकालीन अभ्यास से मन की पवित्रता प्राप्त की, उसे समय आने पर हृदय में ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिनकी आस्था गहरी है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान के माध्यम से वे शीघ्र ही शाश्वत परम शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मनुष्य ना तो श्रद्धा रखते हैं ना ज्ञान रखते हैं, जो संशयी स्वभाव के होते हैं, वे पतन को प्राप्त होते हैं। संशयी आत्माओं के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। हे अर्जुन, जिन्होंने योग अग्नि में तप कर कर्मों का त्याग कर दिया, जिनके संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए तथा जो आत्मज्ञान में स्थित हैं, उनको कर्म नहीं बांधते। इसीलिए ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उठे हुए संशय को काट दो। हे भरतवंशी, कर्म योग में स्थित हो जाओ। उठो, खड़े हो और कर्म करो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।